नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ज्योतिष सीखने के लिए कौन-कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। शुरुआती रूप में आगे चल के और केपी के लिए। केपी सबसे एडवांस्ड एक्यूरेट मेथोडोलॉजी होती है। उसके अलावा एक नाड़ी ज्योतिष भी होता है, जो कि एक दिल्ली के मिस्टर उमंग तनेजा सिखाते हैं। वो भी सब बेस उसका जहाँ कहीं भी नक्षत्र होता सब केपी है। अपने-अपने डेविएशंस थोड़े-थोड़े कर रहे हैं, बट है सब कुल मिला के एक ही। बट वो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है वो। अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम आचार्य रमन है और मैं 18 साल करीब से एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं केपी एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा हूँ, और उसके पहले मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, जिसको वेस्ट में वैदिक ज्योतिष के नाम से बेचा जाता है, वो करता था, जिस जो कि एक्चुअली हिंदू एस्ट्रोलॉजी है। तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने के लिए होता है, और फलादेश करने में आमतौर पे समस्याएं आती है। मेरे प्रिडिक्शन बहुत सही होते थे, लेकिन जब से मैंने केपी पढ़ी तो फिर मुझे सबका अपना अपना एक इंक्लिनेशन है, तो मेरे को केपी ज़्यादा अच्छी लगी और फिर तब मैं केपी ही करता हूँ। लेकिन आपके लिए कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो सारी किताबें मैं सामने रख के बैठा हूँ, और आप सारी किताबें देखिएगा। वीडियो के बुक्स के जो लिंक है अमेज़न के, वो भी इसमें है। अगर आप उससे लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको जहाँ से मिले आपके लोकल दुकानदार से, या पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब किताबों की आदत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप ज्योतिष सीखना ही चाहते हैं, एक ये किताब है। इसका नाम है सरल ज्योतिष, हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन। तो ये एक के एन राव जी की लिखी किताब है, एंड दिस इज द बेस्ट बुक। ये शायद विश्व की सबसे अच्छी किताब है एक बिगिनर के लिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि क्या है, ये वाणी पब्लिकेशन की बुक है। बहुत पुरानी है, मैंने भी पता नहीं कब ली थी, ये 2009 की ली हुई है मेरे पास। तो एनीवेज, तो ये किताब बहुत अच्छी है, और इस प्रकार की छोटी-मोटी 4-5 किताबें लेके आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। उसके बाद आता है, ये 2 किताबें हैं जिनका कि नाम है जातक निर्णय। तो आपको शायद क्या उस पे इमेज आ रही है वो नहीं पता मेरे को, लेकिन अगर सीधी इमेज आ रही है तो फिर अच्छी बात है। बट इनका नाम है जातक निर्णय, और ये लिखी हुई है बीवी रमन जी के द्वारा, जिसका कि अनुवाद करा है जेड अंसारी ने हिंदी में। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और इसको अगर हम देखें तो ये भी मेरे पास 2009 की पड़ी हुई है। तो खैर, एक अच्छा, बहुत पहले भी मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, लेकिन चलिए और बताते हैं। तो दोस्तों, जो एक और किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सीखने के लिए, अगर आप ज्योतिष अच्छे से सीखना चाहते हैं, दिस इज द बुक ज्योतिष रत्नाकर। ये किताब, इसको आप, इतनी मोटी है, इतनी मोटी किताब है, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये किताब लेते हैं तो इस किताब के अलावा आपको ये 2 बुक लेनी जरूरी है। आपको जातक निर्णय इज वन ऑफ द बेस्ट बेंचमार्क बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और ये हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन, ये किताबें आपके पास बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए। जगन्नाथ भसीन एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। उनकी किताब है एस्ट्रो सूत्रास। ये बहुत बढ़िया किताब है, और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इतने बढ़िया समझाया है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज्योतिष में, तो आपके पास एक बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज आएगी। बीवी रमन जी की एक बुक है माय एक्सपीरियंसेस इन एस्ट्रोलॉजी। इस किताब को पढ़ना, ये बीवी रमन जी हैं, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और इस किताब को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझ में आएगा कि बीवी रमन, उनके जो दादाजी थे बी सूर्य नारायण राव, ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और उन्होंने और बीवी रमन ने मिल के आज जो हिंदू ज्योतिष आज जिस जगह पहुंचा है, उस जगह पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का था। बाद में श्री के एन राव जी ने बहुत योगदान डेफिनेटली दिया है। बहुत से लोग बहुत सही ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में, मेरी ओपिनियन भी जो भी है अपनी जगह है। बट ये एक बात सच है कि ज्योतिष के लिए जो काम इन 3 लोगों ने करा है, वो बहुत ही अप्रतिम है और बहुत कमेंडेबल है, बहुत ही अच्छा काम है, प्रशंसनीय है। सरवार चिंतामणि इज अगेन ए बुक, ये हिंदी में भी मिलेगी आपको। ये भी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। एक बहुत अच्छे राइटर हुए चंदूलाल एस पटेल, सी एस पटेल। उन्होंने एक बेंचमार्क बुक लिखी है ज्योतिष में, जिसका कि नाम है नवांशा इन एस्ट्रोलॉजी। और इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अगर आप ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी अगर वही करना चाहते हैं तो। अभी मैं उसी पे टिका हुआ हूँ। उसके बाद ये बुक आती है एक भाव मंजरी। इट इज ए वेरी वेरी गुड बुक।
एक जातक सत्याचार सिद्धांत है, जातक सत्याचार ध्रुव नाड़ी जो लिखी गई थी, वो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज़ अगेन ए वेरी गुड बुक। और इस किताब के बेस पे मैंने बहुत सालों तक बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस लोगों के लिए करे। बीवी रमन जी ने एक किताब लिखी थी 300 महत्वपूर्ण योग, इट इज अगेन ए मस्ट हैव बुक विद यू। इन सब की पीडीएफ भी पड़ी रहती है, पता नहीं अब होगी, आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद देर इज अ बुक कॉल्ड लघु पाराशरी सिद्धांत। तो ये किताब भी आपको अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अगेन एक बहुत ही बेंचमार्क बुक है। तो अगर आपके पास इतनी बुक्स हैं, इतनी बुक्स लेके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं और अपने आसपास के लोगों का हॉरोस्कोप देखना शुरू करते हैं, इन किताबों में भी वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स दिए हुए हैं। तो इनका अगर आप अध्ययन करते हैं धीरे धीरे, अगर आपने सबसे पहले जो मैंने सबसे पहली बुक बताई थी वो पढ़ी, उसके बाद जातक निर्णय, उसके बाद आपका ये जो मोटी वाली किताब बताई थी ज्योतिष रत्नाकर, अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि 1 महीने 2 महीने में या 3-4 महीने में आप सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत टाइम डिवोट करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको सीख जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं रहा कभी, मैं कभी कहीं ज्योतिष सीखने नहीं गया। मे बी बिकॉज आई एम बॉर्न इन सतभिषा सेकंड क्वार्टर, सो ऐसे लोग बहुत बार एस्ट्रोलॉजर ही बनते हैं झक मार के। मैंने अपनी लाइफ में मैं पढ़ाई बहुत करी, बहुत जगह नौकरी करी, बट घूम फिर के मैं आज एस्ट्रोलॉजर ही हूँ इतने सालों से। और यही इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किताबों की। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के लिए एक बुक है साधना सरोवर, और इस किताब को आपको जरूर लेना चाहिए। बहुत मोटी किताब है ये, लेकिन इसको पढ़ के एक तो आपके खुद के ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे, और आप दूसरों को भी जब रेकमेंड करेंगे बातें तो उनके लिए भी अच्छी होंगी। एक किताब ये है जो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, नक्षत्र फल। के टी शुभकरण जी की किताब है, सागर पब्लिकेशंस की। तो ये किताब भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। ये वो किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप वास्तव में सही में एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, बकवास करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको ना किसी किताब की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है। और सिर्फ किताब होनी नहीं चाहिए, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे हॉरोस्कोप में बार-बार देखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा बेसिक ज्योतिष और मिडिल ज्योतिष और एडवांस ज्योतिष है, उन सब की बात मैंने करी। अगर आपके पास इतनी किताबें रहती हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर कम से कम 6-7 महीने लगा के या 8-9 महीने लगा के आप बन जाएंगे। कुंडली मिलाने की बात आती है मित्रों, तो कुंडली मिलाने के लिए भी बहुत लोग आएंगे आपके पास। तो कुंडली मिलाने के लिए जो किताबें हैं, हाउ टू मैच हॉरोस्कोप्स, पीवीआर राइडू, ये बुक बहुत बढ़िया है। या फिर कुंडली मिलान कुर्सीजा जी की किताब है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। या फिर बीवी रमन जी की किताब है मुहूर्त, अमेजन पे होगी वो। और नहीं तो ये कुसुम वशिष्ठ जी की बुक है मुहूर्त प्रकरण, तो ये भी आप बुक ले सकते हैं। तो इससे आपको कुंडली कैसे मिलाई जाती है, और आपको ऑन द ऑनसेट बता दूं, कुंडली मिलान एक बकवास होता है। ये जो कुंडली मिलान इसमें दिया है, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जितने भी लोग शादी करते हैं हिंदुओं में, कुंडली मिलवा के ही करते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों का तलाक होता है। मतलब बहुत सारों का हो जाता है, बहुत सारों का किस बहुत बहुत कारणों से नहीं होता, बट मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिस क्या है। अगर हमारे को बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो हम सामने वाले को बताएंगे क्या। स्त्री जातक, स्त्रियों के बारे में ज्योतिष, उसकी सबसे बढ़िया कोई बुक मुझे लगी है तो वो ये फीमेल हॉरोस्कोपी, जो कि बी सूर्य नारायण राव, जो कि बीवी रमन जी के दादाजी थे, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द जेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बीवी रमन हो गए, बी सूर्य नारायण राव हो गए, इन्होंने जो कुछ भी कहा लिखा वो सब आपके पास होना ही चाहिए। तो ये तो हमने कुंडली मिलान देख लिया कैसे करते हैं, और इसमें आप मंगल दोष वगैरह सब इसी में मिल जाएगा। साधना सरोवर में आपको लगभग हर चीज के उपाय भी मिल जाएंगे। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, इतनी बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, आपको कहीं ज्योतिष सीखने जाने की जरूरत नहीं है। एक ये बुक है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए आपको। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नाड़ी टेक्निक्स, दिस इज ए वेरी गुड बुक। इसमें जो रूल्स दिए हैं वो पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत मजा आएगा, और ये बहुत अप्लाई होते हैं। ये किताब फिर से सी एस पटेल जी की है, ये तो मैंने अभी हाल ही में बुलवाई है। मैंने ऐसा सुना था कि शायद वो ये बुक लिख रहे थे, नहीं लिख पाए थे, क्या हुआ था, अभी मैं एक दिन अमेजन पर देख रहा था तो मैंने बुलवाई है। मैंने पढ़ी नहीं है अभी, और शायद मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट हट गया, लेकिन मैंने रखी है, कभी मन करा तो पढ़ लूंगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी,
ये नाड़ी वो पत्तों वाली नाड़ी है, वो दिल्ली वाली नाड़ी नहीं है। फिर एक है वर्षफल। आपसे लोग पूछेंगे ये साल मेरा कैसा जाता है, तो ये सुमित चुग जी की बुक है। और ये बहुत पतली किताब है, लेकिन इसको पढ़ के आप वर्षफल किसी का भी एक्यूरेटली बता सकते हैं। वैसे भी एस्ट्रोसेज वगैरह पे वो वर्षफल फ्री में आता ही है, तो लेकिन आपको उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अगर आप वास्तव में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको उसका बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका बेस क्या है। अगर बेस ही नहीं पता होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत सी लोग ये भी पूछते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, मेदिनी ज्योतिष देश की हालत क्या होगी। ये एक बहुत अच्छी किताब है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे। इसका नाम है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी टाइम टेस्टेड टेक्निक्स विद ओवर 100 इलस्ट्रेशंस। MS मेहता, ये राधिका, ये भारतीय विद्या भवन के ही होंगे लोग। ये किताब बहुत अच्छी है। मैंने हमेशा जब भी इससे फलादेश जब भी ओट टेकिंग चार्ट होता है मैं जनरली ये बुक हो गई, एक ये बुक है जैसी लूथरा जी की, और एक ये MC जैन की किताब है। ये बुक इससे भी आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। कैसे प्रिडिक्शन करा जाता है, कौन से देश पे किस राशि का आधिपत्य, कौन कौन से नक्षत्र भारत में कहाँ कहाँ रूल करते हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम हो तो ही दीजिएगा। एक गीता प्रेस गोरखपुर का ज्योतिष तत्वांक का छपा है, ये आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ये आप गीता प्रेस पे मिल जाएगा उनके पुराने एडिशंस में, तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ मेरी सबसे, हाँ, राहु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले सबसे पहले। तो क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक ब्रांच है, और अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आप लोगों का बहुत भला कर पाएंगे। ये किताब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की वन ऑफ द बेंचमार्क बुक्स लगती है मेरे को, क्योंकि बहुत सिंपली इसमें बताया गया है। डॉक्टर जगन्नाथ राव लिखने वाले खुद डॉक्टर है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नाम है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। फिर प्रोफेसर एनी मुथुस्वामी की ये दो बुक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट एंड केस स्टडीज, कॉम्बिनेशन एंड रेमेडियल मेजर्स। मतलब 2 पार्ट में है ये किताबें, तो ये आप अमेजन से ले सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट करेंगी, और आपका जो ओरिएंटेशन है माइंड का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों जो मेरा जो एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ उस पे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए आपको इतनी आसान पद्धति होती है, बहुत से लोग उसके बारे में बहुत से यूट्यूब बनाते हैं और कहते हैं बहुत परेशानी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ उन किताबों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा गणित लगता है चौथी या तीसरी क्लास का, उतना आपको मुझे पता है कि इतने पढ़े लिखे तो आप होंगे ही। ये बुक अमेजन पे है, ये बहुत पहले आउट ऑफ वो हो गई थी ये किताबें। इसके लेखक है सुरेश शास्त्री जी, कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य। ये 2 किताबें ऑलमोस्ट बाइबल है केपी एस्ट्रोलॉजी की। और जो केपी के 6 रीडर्स हैं, केपी के 6 रीडर्स जो होते हैं, होररी एस्ट्रोलॉजी, केपी स्वयं कृष्णमूर्ति जी ने 6 रीडर लिखे थे। उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था, उनका पार्ट 2 था फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद उनका एक होरेरी एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने ट्रांजिट पे भी एक बुक लिखी, और प्रिडिक्टिव स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। उनका एक रीडर है जो कि प्रोजेनी और मैरिज के बारे में, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत आपको हंसी भी आएगी। कृष्णमूर्ति जी की राइटिंग्स में इतना ह्यूमर है कि आदमी हंस हंस के सीख जाता है अपने आप। फिर ये डॉक्टर MN मुले जी की एक किताब है, ये भी बहुत अच्छी उन्होंने लिखी हुई है, और केस स्टडीज के साथ ही समझाया है कि कैसे चीजों को देखना चाहिए, करना चाहिए। तो मित्रों, इसके बाद हम अगर बात करें, और एक ये बुक पुनर्फू आपके पास होनी चाहिए अगर आपको केपी सीखनी है, तो इट इज ए वेरी गुड बुक। उसके बाद ये मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उमंग तनेजा जी, इनको तो आप जानते हैं। तो ये इनकी एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और एक प्रश्न करके 2 बुक है मेरे पास। ये बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 2011 में मैंने ली थी, और अगर आप दिल्ली में तो आप जाके वहीं ले सकते हैं। मैं भूल गया वो कौन सी जगह उनका ऑफिस है, मैं मिला हूँ उनसे 2 बार ऑफिस में। तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े प्रैक्टिस किए नहीं आता। हाँ, इतना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक है, एनालाइज करने की क्षमता है, तो आपको इस इंस्टीट्यूट में जाके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही कर सकते हैं।
इन किताबों के अमेज़न लिंक तो मैंने दिए हैं, लेकिन आप वहाँ से लेंगे, नहीं लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाए, अपने लोकल मार्केट से लीजिए, जैसा भी करना है। लेकिन अगर आपके पास ये बुक्स हैं, तो आप डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छे ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे वर्षफल बताने वाले, कुंडली मिलान करने वाले, मंगल दोष के परिहार बताने वाले, अच्छी रेमेडीज़ बताने वाले, अच्छे जेमस्टोन बताने वाले, वो किताब, वो भी इन सब किताबों में दिया हुआ है, कौन-सा रत्न धारण करना चाहिए। और एक बहुत अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाएँगे। केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे आसान एस्ट्रोलॉजी होती है, उससे ईज़ी कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मिलते हैं फिर। और इन सब किताबों को, मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर देंगी। अगर आप ये किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको लाभ होगा, और आपके लाभ की कामना के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी का नाम लेने से दुनिया में सब हो जाता है, महाराज जी बोले हैं। तो राम जी का नाम हमेशा मन में चलते रहना चाहिए। और फिर आप लोग अगर ज्योतिष की शिक्षा ले ही रहे हैं, तो गणपति की आराधना करनी बहुत आवश्यक है। तो गणेश जी की आराधना करिएगा, गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र वगैरह पढ़ा करिएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम।